हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम फोर्थ लेसन है हमारा स्वामी विवेकानंद का जो रीडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम दो पार्ट में रीडिंग कर चुके हैं। आज हम फाइनल पार्ट है हमारा रीडिंग का। इसका एक ही पार्ट रहता है, उसमें हम पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। शुरू करते हैं। नरेंद्र बिकम्स स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र बना स्वामी विवेकानंद। कैसे बना तो वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले उनका नाम नरेंद्र था, बाद में फेमस यानी कि मशहूर किस नाम से हुए? वो स्वामी विवेकानंद के नाम से। शुरू करते हैं। नरेंद्र's हैबिट ऑफ fearlessness, love for mankind and concentration made him one of the greatest spiritual leaders of mankind, and thereafter he began to be known as Swami Vivekanand. नरेंद्र's हैबिट ऑफ फियरलेसनेस। हैबिट क्या होती है? आदत। और फियर होता है डर। लेसनेस होता है कम होना या ना होना। ठीक है, तो नरेंद्र की आदत थी निर्भय यानी कि निडर, में डर नहीं था। लव फॉर मैनकाइंड। मैनकाइंड क्या होती है? मानवता। और प्यार होता है लव। ठीक है, तो उनका मानवता के लिए जो प्यार था वो। कंसंट्रेशन क्या होता है? ध्यान, कि हम कितना ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, मेड हिम बनाता है उनको, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक महानतम। ग्रेट क्या होता है? महान, और ग्रेटेस्ट हो गया महान से भी बड़ा यानी कि महानतम। ठीक है, स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, जो धर्म से जुड़ा है, जो धर्म की बातों को समझता है, धर्म से जुड़े जो मानवीय पहलू हैं, मानवीय समझते हो आदमी से जुड़े हुए। ठीक है, जो भी बातें हैं वो। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद ही बिगन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंद। जब ये सारी बातें लोगों को पता चली कि वो निर्भय है, निडर है, मानवता के लिए उनमें इतना प्रेम है, ठीक है, और वो बड़ा ध्यान लगाने की उनमें क्षमता है, तो इन सारी खूबियों से। और दूसरी बात क्या थी? जो उनमें अध्यात्म की जो बात थी वो उनको एक महान लीडर बनाती है। और उसके बाद उनकी पहचान क्या बन गई? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, he was deeply inspired by the teaching of the Gita. He was deeply होता है गहराई से, इंस्पायर्ड होता है प्रेरित होना। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा गहराई से यानी कि बहुत गहराई से प्रेरित थे। टीचिंग क्या होती है? शिक्षा। ऑफ द गीता। गीता एक किताब है, ठीक है, जो कि महाभारत में किसने लिखी थी? भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन को उन्होंने कुछ संदेश दिया था दुनिया के बारे में। उन्होंने दुनिया का जो असली रूप है उनको दिखाया कि क्या रिश्ते नाते हैं, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो उसमें एक लाइन कही थी, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ऐसी जो शिक्षाएं हैं गीता की, तो उनसे जो स्वामी विवेकानंद थे बड़े प्रभावित थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो संदेश हैं उनमें इन बातों का बड़ा जिक्र किया है। ये उनका पिक्चर है और एक ये उनका बड़ा फेमस कोट है। कोट क्या होता है? एक संदेश है उनका। ठीक है, इसको हम हिंदी में समझेंगे। अराइज, अवेक and stop not till the goal is reached. Arise,
जागो, उठो, अवेक, जागो, राइज होता है उठो, जागो, और स्टॉप नॉट, नहीं रुको, स्टॉप नॉट, नहीं रुको, टिल द गोल इज रीच्ड। गोल क्या होता है? हमारा लक्ष्य होता है। रीच्ड होता है पहुंचना, जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो स्वामी जी का ये संदेश है कि उठो, जागो, और जब तक ना रुको, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो बहुत फेमस कोट है ये, तो हमें इसको पालन करना चाहिए अपनी लाइफ में। और ये सच है कि हम तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हम उसके पीछे लगन से मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं एक पेज की। तो पहले हम शुरू करेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग है उनसे। डिवाइन, डिवाइन होता है दैविक, जिसमें भगवान का स्वरूप नजर आता है हमें। ग्लो होती है चमक, शाइन होते हैं, इसको हम शाइन भी कहते हैं। ठीक है। एपिक, लॉन्ग पोइम, शॉर्ट स्टोरी अबाउट हीरोइक डीड्स। महाकाव्य, बहुत लंबी कविता, जैसे हमारे रामायण और महाभारत हैं, इनको हम एपिक बोलते हैं। ये बहुत बड़े महाकाव्य हैं, किताबें हैं, तो उनको हम एपिक बोलते हैं। रिवील्ड, उजागर करना, मेड विजिबल यानी कि दर्शाना। मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, टू थिंक डीपली, बहुत गहराई से सोचना, ध्यान लगाना। योग में हम ध्यान लगाते हैं तो उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। पोस्चर होती है शारीरिक स्थिति, जैसे हम कई बार ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, कई बार ऐसे अलग तरीके से बैठते हैं, तो एक द वे अ पर्सन सिट्स, स्टैंड्स और वॉक, ये शरीर की स्थितियां होती हैं अलग अलग, पोस्चर बोलते हैं उनको इंग्लिश में। फ्यूरियस होता है गुस्से में, बहुत अधिक गुस्से में, फुल ऑफ एंगर, यानी कि जब बहुत गुस्सा आता है तो वो स्थिति होती है फ्यूरियस। कंसोल, कंसोल होता है सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना। कंफर्ट इन टाइम ऑफ सोरो, सोरो होता है दर्द, दुख, तकलीफ। टाइम होता है समय, और कंफर्ट होता है आराम, यानी कि दर्द की स्थिति में किसी को सांत्वना देना, ढाढ़स देना। रिग्रेट होता है पछतावा, जब हम पछतावा फील करते हैं, दुखी होते हैं, तो वो स्थिति होती है। फीलिंग सैड ओवर समथिंग दैट समवन हैड डन, ऐसी स्थिति जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो उसके बाद हमें पछतावा होता है, तो वो पछतावा होता है। एक तो दुखी होता है कि हमें दर्द हो गया, चोट लग गई, वो दुख अलग होता है। जो पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, वो ऐसी स्थिति होती है जब हम कुछ गलती कर देते हैं और उसके बाद फिर हमें उसकी ग्लानि होती है, उसका पछतावा होता है, तो वो होता है रिग्रेट। तो अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम ऑप्शन से चेक करेंगे। उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन को हम फिल भी करेंगे और नीचे इसको टिक भी लगाएंगे। नरेंद्र वॉज बोर्न, नरेंद्र का जन्म हुआ था, कब हुआ था? हम बुक में पढ़ चुके हैं, 12 जनवरी 1863। तो राइट आंसर ये है, और इसको हम खाली जगह में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नरेंद्र's मदर वॉज, कैसी थी उनकी माता? केयरलेस, यानी कि केयरलेस क्या होता है? जो ध्यान नहीं देता। ब्रेव, बहादुर लेडी, या रिलीजियस लेडी? वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख देंगे, और लाइन के ऊपर आपने लिखना है। ठीक है, और टेढ़ी राइटिंग में ही लिखेंगे जैसा मैंने इसमें सिखाया है। विश्वनाथ दत्त वॉज, कैसे थे? माइजर एंड अनकाइंड, अनकाइंड क्या होता है? जिसमें दया नहीं होती है। केयरलेस एंड क्रूल, क्रूल होता है जो मतलब कि अत्याचार टाइप का, मारपीट करने वाला। तो ऐसे तो नहीं थे वो थे काइंड एंड हेल्पफुल, जो लोगों की हेल्प भी करते थे और दयालु भी थे।
ठीक है। नरेंद्र चाइल्डहुड वॉज रिमार्केबल, नरेंद्र का जो बचपन था वो कैसा था? इंस्पायरिंग इंसिडेंट से भरा था, उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें इंस्पायर करती हैं, तो ये आंसर आएगा इंस्पायरिंग इंसिडेंट। हॉरिफाइंग होता है डरावने, डरावना तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एडवेंचरस, एडवेंचरस होता है जिसमें कुछ एडवेंचर के काम किए जाएं, जैसे डर से अलग। एडवेंचरस होता है जिसमें डर से रहित कुछ ऐसे काम हम करते हैं। तो उनका था जो इंस्पायरिंग था, जिससे जिंदगी में हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक्सरसाइज भी की है इस वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से अपनी बुक में करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमने करे हैं 4, और ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, साथ में इनको थोड़ा सा याद करेंगे। और ये जो 4 क्वेश्चन हैं हमारे मल्टीपल चॉइस, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे, साथ में अपनी बुक में भी कंप्लीट करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।